दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने के लिए जा रहे हैं वो अकेला ऐसा मुल्क है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में है तो कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। एक ऐसा मुल्क जहां मिठाई चिकन से बनाई जाती है। यहां के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय पी ही जाते हैं। यहां पर 99% लोग एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क अपने आप को बनावटी सेकुलर कहता है। एक ऐसा मुल्क जहां लाल टोपी पहनकर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस मुल्क की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी इस जगह से वापसी नहीं आना चाहता। यहाँ की शाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है, जहाँ सूरज ढलने के बाद ही मधोशी छा जाती है। यहाँ की वादियाँ जितनी ही खूबसूरत हैं, इतनी ही खूबसूरत हैं यहाँ की लड़कियाँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे स्पेशल मुल्क तुर्की के बारे में। चलें अब चलते हैं तुर्की के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें कि तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है और इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तुर्की के 76% लोग शहर में रहते हैं और 24% लोग गांव में आबाद हैं। मुल्क में तुर्की ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तुर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जो कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटा है। तुर्की यूरोप और एशिया के दरमियान में वाक़या है, हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया में ही है, वही कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। मुल्क के अगर बॉर्डर्स की बात करें तो ग्रीस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इराक और सीरिया के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मुल्क के उत्तर में ब्लैक सी भी मौजूद है। मुल्क का दारुल हुकूमत शहर अंकारा है, जबकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर और फाइनेंशियल सेंटर इस्तंबुल है। मुल्क भर में इस्तंबुल ही एक ऐसा शहर है जो दो बड़े आज़मों में बसा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तंबुल में 2 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का तमीर भी जारी है। इन दोनों हवाई अड्डों में से एक एशिया के लिए है तो दूसरा यूरोप के लिए है। इस्तंबुल का ग्रैंड बाज़ार दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। ग्रैंड बाज़ार में कुल 4000 दुकानें हैं, 25,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। इस बाज़ार में हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इन बाज़ारों का रुख करते हैं। अगर आप कभी भी तुर्की जाएँ तो इस जगह पर एक बार ज़रूर जाएँ। यहाँ आपको कम से कम दाम में भी सामान मिल जाएगा। तुर्की की कुल आबादी में से 90% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम मज़हब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन 90% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस मुल्क को सेकुलर कहा जाता है। ये वाकई में ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस मुल्क में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ इस्लामी कायदो कानून फॉलो किया जाता है। शायद तुर्की में अभी भी सेकुलरिज़म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, इस मुल्क का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप से मिलता है, लेकिन इस मुल्क के लोगों का रहन सहन बहुत हद तक यूरोप से मिलता जुलता है। यहाँ के लोगों की सोच बहुत हद तक यूरोपियन है। क्योंकि यहाँ से बड़ी तादाद में लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, इसीलिए लोगों की सोच और लाइफस्टाइल भी यूरोपियन हो गई है। तभी तो यहाँ के लोग ज़्यादातर जर्मनी और फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। दोस्तों, जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो इसकी मदद से नदी या फिर कोई मुश्किल ज़मीन को पार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से ना सिर्फ 2 मुल्क बल्कि 2 कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस किया जा सकता है? पर ऐसा एक ब्रिज तुर्की में भी मौजूद है, जिसका कुछ हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है, और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे तुर्की का बहुत कम हिस्सा यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इतने कम एरिया में ही यूरोप के परिंदों की सबसे ज़्यादा किस्में तुर्की में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, इस मुल्क में आपको अलग अलग तरह के परिंदे देखने को मिल जाएंगे। जब बात होती है बर्ड्स की, तो ऐसे में लव बर्ड्स को कैसे कोई भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में लव बर्ड्स यानी कि प्यार करने वालों लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ की वादियों में ही रोमांस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं? तभी तो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते। इनका मानना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिना किसी परेशानी के अपने दिल की बात रख सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इस मुल्क में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी जुर्म है। इस पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने बैन लगाया था। इन्हें लगता था कि तकब्बुर की निशानी है, इसीलिए आप अगर कभी भी तुर्की जाएं तो लाल टोपी यहीं छोड़कर जाएं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे नमक में लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चे के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर इसके ऊपर से सारी बुरी नज़र हट जाती है। वैसे हैरान कर देने वाली बात है ना कि हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन अभी भी बुरी नज़र अच्छी नज़र की बातें करते रहते हैं। तुर्की दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको चिकन से बनाई हुई मिठाई खाने को मिलेगी। यहाँ चिकन का इस्तेमाल नॉनवेज की तरह नहीं बल्कि मिठाई की तरह किया जाता है, मतलब चिकन वाला मिठाई। इस मिठाई को चिकन और दूध को उबालकर बनाया जाता है। दूध में चिकन को मिक्स किया जाता है और कई घंटों तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये खोया जैसी बन जाती है। आप जब कभी भी तुर्की जाएं तो इस खास मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। ये बात तो आपको बताई हुई है कि यूरोप के लोग कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको इस बात का इल्म हो कि कॉफ़ी पीने की शुरुआत यूरोप में ही इस्तंबुल के शहर से हुई थी। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि इस मुल्क में कॉफ़ी को छोड़कर चाय पीना सबसे ज़्यादा कामिल है। तकरीबन 96% आबादी यहाँ पर कम से कम दिन में एक बार चाय ज़रूर पीती है। यहाँ भी हमारे मुल्क की तरह चाय पर चर्चा करने वालों लोगों की कमी नहीं है। जब बात होती है खाने पीने की तो तुर्की के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इस मामले में खाने की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के पीने की आदत के बारे में। तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। यहाँ के लोगों के दरमियान बियर पीना बहुत पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क में वाइन पीने का रिवाज 4000 किल्ड मसीह से भी चल रही है। यहाँ के लोगों के दरमियान वाइट वाइन पीना बहुत ही पॉपुलर है। आपको तुर्की के किसी भी रेस्टोरेंट में वाइट वाइन मिल ही जाएगी। चलें अब बात करते हैं तुर्की के खाने की। आपको बता दें कि इस मुल्क का खाना दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। जिसने भी यहाँ पर एक बार नॉनवेज खा लिया, इसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ का डोनर कबाब दुनिया में मशहूर है। तुर्की के शेफ़ भी दुनिया के बेस्ट शेफ़ में आते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे शेफ़ नामी हैं जिन्हें मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं। तुर्की के लोगों को पॉलिटिक्स के ऊपर गप्पे मारने में बहुत अच्छा लगता है। ये मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। किस हुकूमत ने कितना अच्छा काम किया है, या किसे वोट देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप तुर्की में रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा परेशान रिपोर्टर्स को ही किया जाता है और सबसे ज़्यादा जेल की हवा भी रिपोर्टर्स ही खा रहे हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं कि कोई भी रिपोर्टर कुछ भी बोलकर निकल जाए। तुर्की के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और जब भी दिल करे नाचते हैं। स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने में तो ये माहिर हैं। साथ ही यहाँ के लोगों में पेंटिंग का भी बहुत शौक़ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की में सबसे ज़्यादा शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के लोग शहद की मक्खियों के ज़रिए कारोबार करते हैं और कहा जाता है कि तुर्की का शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद है। और यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि तुर्की दुनिया का सबसे बड़े मिसालों का एक्सपोर्टर भी है। यहाँ का मिसाला सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। दारुल हुकूमत शहर इस्तंबुल में आपको दुनिया की सबसे बड़ी मिसालों की मार्केट मिल जाएगी। यहाँ से दुनिया के हर मुल्क में मिसालों को भेजा जाता है और खूब पैसे कमाए जाते हैं। मिसालों के साथ अखरोट की पैदावार के मामले में तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के दुनिया के बाकी मुल्कों में 80% अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुर्की का मुल्क बहुत ही खुशकिस्मत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ 1939 के बाद कम से कम 26 बहुत खतरनाक ज़लज़ले आ चुके हैं और इनकी शिद्दत कम से कम 7.8 की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज की पैदाइश भी तुर्की में ही हुई थी। चलें दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुर्की के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको तुर्की का वीज़ा 4 से 6 दिन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, तुर्की में घूमने के लिए 8 से 9 दिन में 55,000 का खर्च हो जाता है। तुर्की की करेंसी लीरा है जो पाकिस्तानी 8.25 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे स्पेशल मुल्क तुर्की। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चलें मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।